Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar. So today we'll continue our class with the new topic of statistics which is mode. So हमने previous वीडियो में मीन और मीडियन कंप्लीट कर दिया था और इस वाली वीडियो में हम मोड के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जल्दी मतलब कोई मिस नहीं करते हैं, जल्दी स्टार्ट करते हैं क्लास को. सो आई विल स्विच टू माय नेक्स्ट स्लाइड. सो देखिए एक्चुअल मोड क्या होता है. डेफिनेशन अगर लिखूँ मैं, व्हाट इज़ मोड. सो यहाँ पर जो डेफिनेशन है एक तो कॉमन वो मैं लिख देता हूँ. मोड इज वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन is that value of variable for which the frequency is maximum. इसका मतलब ये है कि जैसे हम मीन में पढ़ते थे तो मीन का मतलब एक तरह से एवरेज होता था. मीडियन मीन्स द मिडल वैल्यू ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. बट मोड में क्या चीज़ होती है, इसमें रिपीटेशन वाला सिस्टम होता है. मतलब इसमें भी दो तरीके से होंगे, जिसमें हम सिंपल दो या तीन तरीका बोल सकते हैं. जिसमें सिंपल हमको एक्स की वैल्यू दे देंगे, खूब सारी फ्रिक्वेंसी मतलब एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, और सेकंड केस के अंदर हमको फ्रिक्वेंसी के साथ एक्स की वैल्यू दे देंगे, और थर्ड केस के साथ अंदर अपने इंटरवल्स के साथ में फ्रिक्वेंसी दे देंगे. ठीक है, तीनों में सेम चीज़ होती है. मतलब जैसे मीन मोड मीडियम वैसे वैसे तीनों में सेम क्लासिफिकेशन है. तो पहले के अंदर जैसे मैं पहले वाले केस की बात करता हूँ, तो पहले वाले केस में ऐसा होता है कि हमको एक्स की वैल्यूज़ खूब सारी दे देंगे, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू दे देंगे. फिर इसमें हमको क्या निकालना है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. मतलब जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज, नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, इट इज़ कॉल्ड एज मोड. सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मैक्सिमम रिपीटेशन इज मोड. ये अगर मैं शॉर्ट डेफिनेशन लिखूं तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम रिपीटेशन इज मोड. तो इसका क्या होता है, थोड़ा सा आप केस वन सॉल्यूशन करते हैं तो उससे हमको ध्यान पड़ जाएगा और क्या अंडरस्टैंडिंग हुई. तो बेसिकली ऊपर तरीके से देखें तो मोड का मतलब ये होता है जितनी ज़्यादा बार रिपीट हुई कोई चीज़ वो होगा हमारा मोड, किसी भी फ्रिक्वेंसी का, मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ. अब उसके अंदर तीनों अलग अलग केस होते हैं. सो केस नंबर पहला पढ़ते हैं अपन. इसमें लिखा हुआ है ओनली द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एक्स आई इज गिवन. ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज ए सी डी ई ए बी. अब मैंने एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ. मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया विच इज़ द वैल्यूज ऑफ एक्स आई. ओके, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमको बस यही देखना है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन कौन सा है. तो देखो हम यहाँ देखते हैं कि ए इज़ रिपीटेड 1 2 3, ए इज़ रिपीटेड 3 टाइम्स, बी इज़ रिपीटेड 1 and 2, एंड सी इज़ ओनली 1 टाइम, ई इज़ ओनली 1 टाइम, डी इज़ ओनली 1 टाइम. तो इसका मतलब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ए 3 बार रिपीट हो रहा है, मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीट्स हो रहा है. सो द मोड ऑफ दिस अपोव इक्वेशन इज इक्वल टू ए. बस यही है सिंपल थिंग. मोड तो मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इजी है. मीन तो है ही है, बट मीन में जो थर्ड केस आता है वो थोड़ा सा टफ आ जाता है, बट इसके अंदर तो मोड सबसे इजी है. सबसे ज़्यादा जो रिपीटेशन वही हमारा आंसर है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने केस वन कंप्लीट कर लिया. अब केस वन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चंस क्या लिखे हुए हैं, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. तो हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1. तब इसमें आप देखो पहले कौन से सबसे ज़्यादा इसमें रिपीटेशन कर रहे हैं, तो हम खुद देख सकते हैं. जैसे 3 है, चलो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 3, यहाँ 5 लिख दूँगा, और यहाँ 7 लिख दूँगा, यहाँ 4 लिख दूँगा. तो 3 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम. तो 3 हो रहा है 4 टाइम्स. ठीक है, 5 कितने टाइम हो रहा है, 1 2 3 4 5. तो 5 हो रहा है हमारे पास 5 टाइम. 7 कितने टाइम हो रहा है, 1 टाइम एंड 2 टाइम ओनली. तो 7 का तो लेना देना नहीं. 4 की बात करते हैं तो 4 हो रहा है 1 टाइम,
एंड लास्ट में 2, तो 2 टाइम। ठीक है, और क्या बच सकता है हमारे पास? 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 कितने टाइम है? 1 टाइम, 2 टाइम, तो 6 भी 2 टाइम कोई मतलब नहीं है। 8 है 1 टाइम ओनली, 9 इज ओनली 2 टाइम। तो हमारे पास जैसे यहाँ देख रहे हैं सबसे ज़्यादा तो रिपीटेशन है नंबर 5 का ज़्यादा है। तो जो हमारा पहला जो इक्वेशन हो जाएगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, तो इसका जो मोड क्या हो जाएगा हमारे पास? 5, सिंपल। सेकंड इक्वेशन का देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हम ऐसे ओरली आंसर कर सकते हैं इसका। इसमें देखो 3 3 1 2 3 4 5, तो 3 है हमारे पास 5 टाइम्स। ओके, 3 के बाद 4 की देखते हैं, 1, ये वाला 1 2, तो 4 तो सिर्फ 2 टाइम ही है, तो ये तो हो गया कैंसिल। अब 7 1 टाइम एंड 2 टाइम, 7 भी 2 टाइम है। ठीक है, 7 से भी नहीं हो रहा, 5 से देखते हैं, 1 2 3 4, तो 4 है, 4 टाइम्स है 5, तो इसका मतलब मैक्सिमम जो नंबर ऑफ टाइम्स है दिस इज 3, तो इसका जो मोड हमारे पास क्या हो जाएगा? 3। अब देखो लास्ट वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इस वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? 15 18 ये लिखा हुआ है। तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ, पहले 15 देख लेता हूँ। 15 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो 15 4 टाइम्स है। 8 देखते हैं तो 8 1 टाइम, ओनली 1 टाइम, तो 8 का तो लिखना ही नहीं, जरूरत नहीं है। 8 के बाद 26 देखें तो 26 एक टाइम है, बस कोई मतलब नहीं। 25 का 1 टाइम एक बार ही है। 24 भी 2 बार है, तो उसको मतलब नहीं, 4 टाइम पहले 15 आ गया। 18 एक बार ही है, 20 भी एक बार है, तो इसका मतलब इसका जो मोड हो जाएगा दिस इज़ 15। बहुत सिंपल था ये, बहुत ज़्यादा सिंपल था, और सच में ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आप जो भी सॉल्यूशन करोगे सबके आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे, इतना सिंपल ही है। ठीक है, तो हमने पहला केस मोड का कंप्लीट कर दिया। सेकंड केस करते हैं मोड का। सो दिस इज केस नंबर 2। हियर frequency is also given with respect to distribution। इसका मतलब जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में अगर एग्जाम्पल लिख देता हूँ सीधा आपको समझ आ जाएगा। दिस इज एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2। यहाँ पर लिख देते हैं मैं, दिस इज एक्स आई, दिस इज एफ आई। हियर एक्स आई इज इक्वल टू लेट्स से 12, here it is 15, here it is 11, 8 and this is 10, and frequency is 3, this is 2, this is 10, this is 8 और this is 6। अब यहाँ पर क्या है, जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे तो इसमें सिंपल तरीका है, जैसा पहले वाला किया वैसा ही सिंपल है। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, इसका मतलब यही होता है फ्रीक्वेंसी का। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये है, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी एक्स आई की वैल्यू, तो यहाँ का मोड क्या हो जाएगा? 11 मीन्स, वही तो सिंपल डेफिनेशन ही होगी यहाँ पर, ये वाली डेफिनेशन जो मैंने बताई थी आपको, कि दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम कौन सी? 10। सो यहाँ पर क्या लिखना? मीन्स मतलब वो नहीं, दैट इज लिख देता हूँ, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी corresponding to value of x is mode। बहुत सिंपल हो गया ये, इसका मेरे को एग्जाम्पल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो सीधा केस थर्ड के अंदर स्विच करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो केस जो थर्ड है हमारे पास, तो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो सो लेट्स स्टार्ट दिस। Here it is case third। अब यहाँ पर क्या है? when the class intervals of x with when the class intervals of x with frequency given, बस frequency given। अब ये तो चीज़ है व्हेन द क्लास इंटरवल्स ऑफ द, मतलब अब हमारे पास जो थर्ड केस है, तीनों में जो पढ़ा था अपन ने, मीन में पढ़ा था, मोड में पढ़ा था, मीडियन में पढ़ा था, तो उसमें थर्ड केस क्या था हमारे पास? इंटरवल्स दिए हुए थे। तो इंटरवल्स में इसका सॉल्यूशन कैसा होता है? तो देखो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, फॉर्मूले से पहले मैं एक बार लिख देता हूँ इंटरवल। सो द हियर इंटरवल्स आर
इंटरवल्स, तो ये इंटरवल लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा मैं हमारे पास फ्रीक्वेंसी, तो एफ आई लिख देता हूँ। तो इंटरवल्स कुछ भी लेट कर सकते हैं, तो मैं ऐसे अभी एग्जांपल नहीं लिख रहा हूँ, बट ऐसे ही लेट करके लिख रहा हूँ आपको। ये कोई इंटरवल हमारे पास दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी दी हुई, लेट से दिस इज़ 4, 6 या 3, दिस इज़ 1। ओके, तो अब देखो यहाँ मैं फॉर्मूला लिखता हूँ उसका, मोड। और ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में क्या होता है, हमको कुछ कुछ चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर L प्लस F0 माइनस F-1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F0 माइनस F1 माइनस F-1। अब ये -1 क्या है, 1 क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, ये F मतलब इससे सिंपल चीज़ें क्या है, फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, हियर L इज लोअर लिमिट ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, L की वैल्यू क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मैक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी क्रॉसपोंडिंग टू इंटरवल्स, इसमें सबसे वाला मैक्सिमम कौन सी है फ्रीक्वेंसी। सो लेट मी चेंज द टाइप। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, इसको हम बोलेंगे F। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, जो यहाँ पर मैंने F0 लिखा है, ये F0, ये F0 ही इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू हो उसको हम F0 बोलते हैं। और F-1 मतलब ऊपर जाना, तो F-1 इज इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और F1 दिया प्लस पे, मतलब आगे जाना, इज द प्रोसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बस, तो मैं डायग्राम चेंज करता हूँ यहाँ पर कलर, बस सिंपल चीज़ है। यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो F है, मीन्स यहाँ पर 6 है। अब इसकी प्रोसीडिंग वाली आ गई 3, तो ये प्रोसीडिंग वाली क्या है, प्लस में, क्योंकि ये तो 0 है। और इसके जो पहले वाली इनिशियल वाली, वो कौन सी हो जाएगी हमारे प्लस F-1। तो कई जगह F0 की जगह F ही लिखा होता है, और F-1 की जगह 1 लिख देते हैं, और कई जगह F+1 की जगह 2 लिख देते हैं। मेरे हिसाब से क्या ये थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज जो मैक्सिमम वैल्यू को आप F0 मान लो, और माइंड में रहेगा इजीली कि अगर मेरे को F-1 मतलब इससे पहले वाली, F+1 मतलब इसके बाद वाली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो ये हमारे पास मैक्सिमम जो हमने वैल्यू निकाली, दिस इज F0 वैल्यू, तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास इंटरवल आएगी, इसी का जो लोअर लिमिट है, इसी को हम बोलते हैं L, विच इज़ 20। और इन जो पर्टिकुलर हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, H। सो यहाँ डिफरेंस को क्या लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H। H इज डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की होगी क्लास इंटरवल। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या आपको एग्जाम्पल के रूप में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन दिया, दैट व्हाट इज द फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नोट्स में डाल दीजिए। अब देखो ये एक तरह से मीडियन के जो हमारे पास फॉर्मूला था उसके जैसा लग रहा है, बिकॉज उसमें भी L था लोअर लिमिट, उसमें भी H था, बट उसमें क्या N/2 माइनस F अपॉन F था, विच इज F इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पर क्या हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी से खेलना है, मतलब फ्रीक्वेंसी है ही, मोड मीन्स ओनली प्लेइंग विथ फ्रीक्वेंसी, इसके अलावा कुछ सोचना नहीं हमको, बस सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम करना है। सो दिस इज द फॉर्मूला। नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो रिवाइज करके आप वापस देख सकते हो, बहुत सिंपल तरीके से बताया मैंने। इसके अब एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। सो फिर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। सो वी आर हियर विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास देखो एक तो साइज ऑफ आइटम्स दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसको टेबल में मैं डाल देता हूँ। सो दिस इज साइज एंड हियर इट इज फ्रीक्वेंसी। तो साइज इज 0 से 4, दिस इज 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16,
16 to 20, 20 to 24, 24 to 28, 28 to 32, 32 to 36 एंड लास्ट 36 टू 40. सो ये हमारे पास होगी साइज़. अब हम बात करेंगे एफ आई की विच इज़ ऑल्सो गिवन. तो पहला तो 5 है, 7, 9, 17, 12, 10, 6, 3, 1 एंड 0. अब देखो हमारा काम क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करो. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो इन फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी है, दिस इज. तो इसको हम क्या बोलेंगे, F0. इसके जस्ट ऊपर वाली मतलब पहले वाली वो हो जाएगी F-1 और इसकी जस्ट नीचे वाली F+1. अब F0 के सामने वाली जो हमारे पास आई है उसकी लोअर लिमिट L हो जाएगी और हमारे पास H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 - 12 विच इज़ इक्वल टू 4. तो बस सिंपल है, यहाँ लिख दूंगा हियर H इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 12, F0 इज इक्वल टू 17, F1 इज इक्वल टू 12, F-1 इज इक्वल टू 9. बस अब फॉर्मूला क्या है, सो मोड इज इक्वल टू L प्लस F0 में से F-1 माइनस करना है, फिर 2 टाइम्स ऑफ F0 में से F1 माइनस करना है एंड F-1 माइनस करना है into H. So putting the value we have L is I think L है 12 plus F0 means 17 minus F-1 which is 9 upon 2 times of F0. 2 times of F0 मतलब 17 2s are 34 minus F1 is equal to minus 12 and this is minus times of 9 and this is equal to into 4. So देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस 17 में से ये माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 8. नीचे क्या होगा, 34 के अंदर 12 माइनस करेंगे तो दिस विल बी आई थिंक 22 में से हम 9 माइनस करेंगे तो दिस इज 2 और 7 13 हो जाएगा. तो नीचे हमारे पास 13 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या पॉइंट में आएगा तो हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा. दिस इज 32 और 32/13 आ जाएगा. तो मैं इसका क्या है, अब तो डिवाइड तो मैं आपको करना सिखाऊंगा थोड़ी इसमें, 10th क्लास में आ गए हो आप, तो यहाँ पर आपको डिवाइड करना अब मैं बताऊंगा तो फिर वो रिलेवेंट नहीं होगा. तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 12 आएगा. 32 का जो 13 से डिवाइड करते हैं तो 2.46 आता है. सो द आंसर इज 14.46. सो हियर द वैल्यू ऑफ मोड इज 14.46. इसका मतलब ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही, मीन्स द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी दैट द वैल्यू इज़ 14.46. तो मतलब 12 और 16 के बीच में आ रहा है तो एब्सोल्युटली अपना करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मोड का एक क्वेश्चन. एक और एग्जांपल करते हैं. यस, सो वी आर विद द सेकेंड क्वेश्चन. देखो यहाँ पर ये 160 और 170 लिखा है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको. तो इसका सॉल्यूशन करते हैं. सो हमारे पास पहले दिया हुआ है क्लास, तो दिस इज़ 100 to 110, this is 110 to 120, this is 120 to 130, this is 130 to 140, 140 to 150, 150 to 60 and 60 to 170. Now here it is frequency which is 4, 6, 20, 32, 33, 8 and 2. So what is the maximum value of frequency? Here it is. तो let's say this is F0. इससे ऊपर वाली -1, इससे नीचे वाली +1. बस यहाँ पर H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट सामने वाली दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे L, और H क्या हो जाएगा 10, L हो जाएगा अपने पास 140. Here F0 is equal to 33, F-1 will be equal to 32 and F1 is equal to 8. So what is the formula of mode? Mode is equal to L plus F0 minus F-1 upon 2 times of F0 minus F1 minus F-1 into H. So putting all the values, the value of L is 140 plus F0 means 33 minus 32
upon by 2 times 33 means 66 minus 32 minus 8 into what is the value of h, it is 10. So here 140 प्लस ऊपर तो आ जाएगा 1, ठीक है. डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जैसे 33 वापस माइनस करेंगे तो 66 के अंदर हमारे पास 40 माइनस करना है. सो दिस विल बी आई थिंक 26 और ये आ जाएगा हमारे पास 10. तो येस एब्सोल्युटली ये भी पॉइंट में आंसर आएगा. तो जैसे 10 बाई अगर 26 करें हम तो ये तो 0.38 आता है. सो 140 प्लस 0.38. सो द फाइनल आंसर इज़ 140.38 एंड तो मोड इज़ इक्वल टू 140.38. इसका मतलब 140.38 इज़ द वैल्यू ऑफ x विच इज़ मोस्ट टाइम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड. तो 140.38 इसके अंदर आता है, एब्सोल्युटली 140 और 50 के बीच में आ रहा है. सो हमारे पास ये आंसर हो गया. तो अब यहाँ तक क्या है, हमने मोड कंप्लीट कर दिया है और ये बहुत इजी तरीके से हमने कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, तो अगर यहाँ तक देखो मैं कह सकता हूँ आपको कि वी हैव कंप्लीटेड मोड, मीन, मीडियन और कॉन्सेप्ट वाइज मैंने कंप्लीट कर दिया है. सारे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सब कंप्लीट कर दिया. सो अब क्या इसका थोड़ा सा तीनों का एक मिक्सचर बोल सकते हैं कि तीनों का रिलेशन क्या होता है, मीन मोड मीडियम का रिलेशन क्या होता है, हम वो पढ़ेंगे. अब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ, मैं इसके बाद एक और वीडियो निकालूंगा, उसमें क्या इनके जो पर्टिकुलर डिफरेंट अलग अलग क्वेश्चन होंगे ना, उसके बारे में थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे. सो अब मैं यहाँ पर मीन मोड मीडियम के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, एक्चुअल में होता क्या है. ठीक है, सो स्टार्ट. सो द हेडिंग इज relationship among mean mode medium, mean mode and median. देखो अब याद करने का वो तरीका कैसा है इसका, कि सिंपल सा याद रखो कि LHS में क्या रखना हमको, मोड. ये फॉर्मूले में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, हमको लगना है LHS में मोड. अब याद माइंड में रखो कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. बस दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियम. सिंपल याद रखो माइंड के अंदर कि लेफ्ट में क्या हमारे पास मोड, राइट में मीडियन और मीन आएगा, और मीडियन में से मीन माइनस करेंगे, बट मीडियम कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स, एंड मोड विल बी 2 टाइम्स. सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन. अब ये रिलेशन क्यों है कि एग्जाम में कभी बार पूछ लेंगे कि पर्टिकुलर कोई फ्रीक्वेंसी दे देंगे, उसका मीडियन निकाल देंगे और उसका मोड निकाल देंगे, देन इट विल आस्क दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन. तो इस फॉर्मूले को हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें हमको 2 वैल्यू निकली हुई, तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं. तो बस यही है सिंपल तरीका. अब इसमें आप मीन मोड मीडियम तीनों की वैल्यू निकाल सकते हो. अब इस फॉर्मूले को अगर आपको याद है तो इसके बाद में कैसे भी चेंज करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ. जैसे पहले बात करता हूँ मैं मीन की, फिर बात करता हूँ मोड की, और थर्ड बात करता हूँ मैं मीडियन की. इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ. ये किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ग्राफिकली विच इज़ बेस्ट, मतलब कौन से ग्राफ में कौन सा वैल्यू, कौन सी जो तीनों की वैल्यू है कौन से ग्राफ में अच्छी तरह से बताई जाती है. सो देखो यहाँ पर जब हम मोड की बात करेंगे तो मोड का जो परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो हिस्टोग्राम्स में होगा, और मीडियन का होता ऑजिव. ऑगिव बोलते कई लोग, कोई लोग ऑजिव बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया. और जो मीन होगा उसका होगा बार डायग्राम. बस ये क्वेश्चन एग्जाम्स मतलब आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट ये मतलब 10th के स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में नहीं आएगा, बट ये कॉम्पिटिशन पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मीन की बात करें तो बार डायग्राम, मोड की बात करें तो हिस्टोग्राम, एंड मीडियन की बात करें तो ऑजिव. तो अब थोड़ा सा क्या है, इसके रिलेशनशिप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते. ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. सो द एग्जाम्पल इज गिवन, एग्जाम्पल नंबर 3, द अरिथमेटिक mean and mode
of data are 24 and 12 respectively. Then find median. बस तो सॉल्यूशन करते हैं इसका. So what is the relation between all the three? The mode is equal to 3 times of median minus 2 times of mean. हमारे पास क्या क्या वैल्यू दी हुई है? देखो हमारे पास मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, विच इज़ 24 एंड 12, और फाइन किसकी करनी वैल्यू? हमारे पास मीडियन की. तो मीन की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं इक्वेशन में, मोड की वैल्यू पुट कर लेते हैं. मोड की वैल्यू हमारे पास है 12 और मीडियन को ऐसे ले देते हैं 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और 2 टाइम्स ऑफ मीन्स कितना दिया हुआ हमारे पास? मीन 24, तो दिस इज़ 48. ठीक है, तो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन को मैं इधर रख देता हूँ और 48 को उधर लेकर चला जाता हूँ. सो दिस इज़ इक्वल टू 12 प्लस 48 which is also equal to 60. So median is equal to 60 upon 3 which is equal to 20. तो द मीडियन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. अब ये हमारे पास आंसर आ गया. अगर कोई कंफर्म करना है तो ये मीडियन और मीन की वैल्यू पुट करके देख लो, अगर मोड के बराबर है तो आंसर सही है. कैसे? मीडियन की वैल्यू कितनी निकली हमारे पास? 20. तो 3 टाइम्स ऑफ 20 इज 60 माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन्स कितना है? 24. 2 टाइम्स ऑफ मीन इज़ 48. इसको माइनस करूँगा तो 12 आएगा और यस 12 इसके बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर भी करेक्ट हो गया. तो ये वैसे इजी क्वेश्चन आएगा. स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन अच्छा करते हो, फॉर्मूला में पुट कर लेते हो, फॉर्मूला याद हो जाता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के रूप में. तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 4, इफ द डिफरेंस of mode and median of data is 24, then find difference of median and mean. सिंपल है ये, बहुत बहुत ईजी है. देखो कैसे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या? डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीन, मीन्स मोड एंड मीन का मोड एंड मीडियन का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 24. और हमको निकालना क्या है? मीडियन माइनस मीन, मीन्स डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड माइनस. अब देखो यहाँ पर हमको क्या फॉर्मूला लिखना पड़ेगा इसका. पहले मीडियन इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन. अब देखो यहाँ क्या करता हूँ मैं, ऊपर जो इक्वेशन दी हुई है ना उसके हिसाब से मोड में से एक मीडियन माइनस है, तो यहाँ 3 मीडियन दिए हुए हैं, तो इसमें से एक मीडियन में निकाल के LHS में लेके चला जाता हूँ. सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? मोड माइनस मीडियन 1 टाइम्स ऑफ मीडियन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ मीडियन. ठीक है, और माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन्स तो है ही. ठीक है, अब क्या करूँगा? इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास? 2 आ रहा कॉमन. 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस और 2 तो बाहर आ जाएगा, तो दिस इज आल्सो मीन. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? इसकी वैल्यू दी हुई है मोड माइनस मीडियन विच इज 24 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस मीन. ठीक है, अब क्या हम इस इक्वेशन से मीडियन माइनस मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं? बहुत ईजी है. देन मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24/2 विच इज इक्वल टू 12. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन वी नीड आंसर. तो यही आंसर है. अब एक फॉर्मूला है ये वाला, इस फॉर्मूले को घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, बट ये वाला फॉर्मूला आपको एकदम अच्छी तरह से सटीक एकदम करेक्टनेस से याद होना चाहिए. ठीक है, तो एक में क्वेश्चन होता है, एक जैसे अब हम यहाँ पर अर्थमेटिक और सब कंप्लीट कर चुके हैं, मीन मोड मीडियम. ठीक है, तो हमने इसलिए अब कंप्लीट, मैंने मीन मोड मीडियम पहले ये फॉर्मूला इसलिए लिखा है बिकॉज अगर मोड आपको पता नहीं, आपको मीडियन निकालना नहीं आता, आपको मीन निकालना नहीं आता, तो आप ये फॉर्मूला तीनों कैसे करोगे? ठीक है, तो मुझे लगता है इस क्लास में यहाँ पर अब हम कंप्लीट करते हैं. अब हमने स्टैटिस्टिक्स के मेन जो बेसिक पिलर्स होते हैं कंप्लीट कर लिए हैं. और अगर आप वीडियो ये देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ज़रूर पहले वाले प्रीवियस वीडियोस जिसमें मोड मीन मैंने मीडियन बताए हुए हैं वो ज़रूर देखिए.
और बाकी अगर राजस्थान एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक आप सोचिए, जैसे मेरे चैनल पे मैंने राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में भी कंटेंट डाला हुआ है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। और बीएससी अगर आप पढ़ रहे हो या हायर स्टडीज़ कर रहे हो मैथमेटिक्स में, तो भी हमने कंटेंट डाला, इसमें कैलकुलस और एडवांस अलजेब्रा कुछ कुछ टॉपिक्स हमने डाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी और वीडियो डालूंगा मैं। सो थैंक यू।